केंद्रीय सरकार की तरफ से जो यूएएन कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड या फिर अगर हम इसको लेबर कार्ड भी बोलते हैं तो जो चलाया गया है, घर बैठे कैसे आप मोबाइल फ़ोन से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं या फिर रजिस्टर हो चुका है, अभी आपको कुछ अपडेट करना है, चेंजेस करना है, वो भी आप कैसे कर पाएंगे इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। गाइस जान लीजिए कि अगर आपने ये कार्ड नहीं किया है तो केंद्रीय सरकार अगर कभी भी आपको कोई आपके काम के रिलेटेड कोई फ़ोन करना चाहे या फिर आपको कोई और दूसरे काम में एंगेज करवाना चाहे, कोई नौकरी देना चाहे या फिर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो यूएएन कार्ड के द्वारा ही अगले से ये हो जाएगा। इसके बाद से आपको कोई और अकाउंट नंबर की या फिर अलग तरीके से राज्य सरकार के साथ नियोग होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने अगर अभी तक ये कार्ड नहीं कर लिया है ज़रूर इसको कर लीजिए। इस लाइव वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ये कार्ड आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से बना पाएंगे और उसी के साथ कुछ अपडेट करना है, चाहे अपना नॉमिनी डिटेल्स हो, बैंक डिटेल्स हो, फ़ोन नंबर हो, कुछ भी चेंजेस करना होगा वो कैसे आप कर पाएंगे। इसके लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होगा वो जान लीजिए। पहले ही आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट का जो पासबुक है वो अपने पास में रख दीजिए, वो ज़रूरत पड़ेगी। आधार के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो सीएससी सेंटर से जाकर 100 रुपये खर्चा करके ये काम ज़रूर कर लीजिए। सिर्फ ये कार्ड बनाने पर ही ये काम नहीं लगेगा, बाद में कोई भी प्रोसेस होगा उसमें आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर एक बार रजिस्टर हो जाए, सरकारी जो भी सहायता होगा उसके लिए आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड होना ज़रूरी होता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए, ये कर लीजिए। और आपका जो नॉमिनी डिटेल्स होगा, जिनको भी आप नॉमिनी रखना चाहेंगे उसका जो डिटेल्स हैं वो अपने पास में रख दीजिए और बाकी का प्रोसेस स्मार्टफोन से ही हम लोग कर लेंगे। उसके लिए फिंगरप्रिंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। कैसे कर लेंगे, मोबाइल को कैसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में चेक करवा दूँगी। उसी के साथ इस वीडियो में और भी जान लेंगे गाइस कि आप अगर यूएएन कार्ड कर लेते हैं उसके बाद में पीएफ अकाउंट आप इसी के साथ साथ खोल सकते हैं। कैसे खोलना है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए इस लाइव वीडियो को शुरू करते हैं और लाइव डेमो में जान लेते हैं ई श्रमिक कार्ड का नया प्रोसेस पोर्टल के साथ। पहले ही आपको गूगल में जाना है और यहाँ पर लिखना है ई श्रम। ई श्रम लिखने से ही जो आपके सामने पहला पेज आ जाता है वो ये होता है। इसमें आप लॉगिन कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहा है इसमें आप चले जाइए और डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिए। ये आता है हमारा डेस्कटॉप साइट। यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम पर आपको क्लिक कर देना होगा। अगर आपने पहले से ही इस कार्ड को बना लिया है और कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, ये जो अपडेट ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। आज हम आपको यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन दिखा रहे हैं, इसलिए रजिस्टर ऑन ई श्रम में आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए नया पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगा। आधार नंबर आपके सामने रहना चाहिए, आधार के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है वो भी आपके सामने होना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पर आपको चाहिए होगा और आपका एज जो है 16 ईयर्स से 59 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर डेट भी मेंशन होता है, इसी डेट के अंदर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए। फिर देखिए अगर आपके मोबाइल नंबर के साथ आधार नंबर का लिंक नहीं है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी में करना होगा और आपके आसपास वाले जो सीएससी सेंटर हैं वहाँ पर जाके ये रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो दे देना है और कैप्चा में यहाँ पर वही लिखना है जो यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर दोनों में ही आपको नो देना है और सेंड ओटीपी में क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी में क्लिक करते ही इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आपके सामने चला जाएगा। ये देखिए बहुत ही कम समय दिया होता है, इस ओटीपी को यहाँ पर आपको दे देना है। अभी ओटीपी देने के बाद ही ये पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर आपको आधार नंबर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दे देना है जो 12 डिजिट का है और कंसेंट फॉर्म जो होगा वो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिए और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको क्लिक कर देना है। आधार नंबर डाल देने के बाद सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। सबमिट बटन में क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर और एक ओटीपी चला जाएगा जो आपका आधार नंबर के साथ लिंक्ड है।
नेक्स्ट पेज में आपको शो हो जाएगा योर प्रोफेशनल पर्टिकुलर एज पर आधार। आधार में आपका जो भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कंट्री। और अगर आधार के साथ कुछ शेडिंग एरर होता है तो यहाँ पर शो हो जाता है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आपको क्लिक ही रहने देना होगा और यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स में चले जाना है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। इमरजेंसी कोई मोबाइल नंबर अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं दूसरा तो आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी दे देना होगा, मैरिटल स्टेटस देना होगा और फिर फादर्स नेम, सोशल कैटेगरी आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। फिर अगर सोशल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट आपके सामने मौजूद है तो दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो दे सकते हैं। फिर डिफरेंटली एबल्ड अगर आप हैं तो येस देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। और नीचे नॉमिनी का डिटेल्स आ जाता है। यहाँ पर आपको नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ आपका, वो सब देखकर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज में दूसरा डिटेल्स हम डाल देंगे। सब कुछ डिटेल्स ठीक ठाक से फिलअप करने के बाद आप अभी सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में हमारा यहाँ पर रेसिडेंशियल डिटेल्स मांगा जाएगा। होम आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट पहले आपको तो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील और पिन कोड जो ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा आपके आधार नंबर से वो यहाँ पर रह जाएगा। और यहाँ पर देना होगा स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप अपने लोकेशन में कितने साल या महीने से रह रहे हैं ये जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको देना होगा। तो ये सब देने के बाद यहाँ पर देना होगा आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या करंट एड्रेस के साथ सेम है तो टिक में रह देना होगा। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है परमानेंट के साथ करंट तो ये टिक आपको हटा देना है और नीचे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको डाल देना है और सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ डिटेल्स और देना होगा, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है तो नॉट लिटरेट में क्लिक कर देंगे। बिलो प्राइमरी है तो बिलो प्राइमरी में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर बिलो प्राइमरी अगर हमारा है तो चूज़ कर देंगे। आपका कोई हायर डिग्री है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके सामने कुछ मौजूद हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। मंथली इनकम स्लैब आपका क्या है वो दे देंगे। तो मंथली इनकम आपका 10,000 या उससे कम है तो इसको दे देंगे। तो सबसे कम हमारा यही स्लॉट आता है, सबसे ज़्यादा में मंथली आपका 21,000 आता है या उससे ज़्यादा। तो आपके हिसाब से जो बैठता है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देखिए इनकम सर्टिफिकेट भी देने का जगह है, लेकिन ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ और डिटेल्स शो हो जाएगा, जैसे कि ऑक्यूपेशन आपका क्या है। यहाँ पर गाइस आप ऑटो सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का ये जो आई वाला बटन है यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगा। इस लिस्ट में आप क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पर बहुत से सारे कोड के साथ मौजूद है। कोड देने से नहीं होगा, यहाँ पर कोड के सामने जो लिखा हुआ है, जैसे हमारे केस में 7111 हमारा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर वर्कर्स, यहाँ पर हमें वही कोड सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख देना होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर। और यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस कितने साल से वो कर रहे हैं वो देना होगा, जैसे कि ये हमारे केस में ये 21 ईयर से वो कर रहे हैं, हम ये दे देंगे। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर आपका कुछ है तो आप दे सकते हैं। आपके पास में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मौजूद है तो यहाँ पर क्लिक करके वो आप दे सकते हैं। आपने ये स्किल कहाँ पर सीखा है या फिर कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिया है तो दोनों का ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फर्स्ट में आपको ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है और सेकंड में आपने ट्रेनिंग कभी नहीं लिया है उसका ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होता है। यहाँ पर आप अगर कभी सीखने का मौका मिले तो कैसे आप सीखना चाहेंगे, फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहेंगे या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दोनों में ही आप सेकंड वाला ऑप्शन ज़रूर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्री में कोई टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो उसको आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आपका टाइम वहाँ पर मिल जाए तो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। अभी देखिए हमारा सभी डिटेल्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप चेक कर पा रहे हैं, सभी कोई ग्रीन दिखा रहा है। एक ही डिटेल्स अभी बाकी है, वो है बैंक डिटेल्स का। गाइज आपका जो भी बैंक डिटेल्स यहाँ पे आप डालेंगे वो सही होना चाहिए, क्योंकि इसी बैंक डिटेल्स में कभी ना कभी अगर गवर्नमेंट आपको कोई भी सब्सिडी या फिर कोई भी पैसा
देना चाहे तो इसी बैंक अकाउंट में आपको दिया जाएगा। इसको आप ठीक ठाक से फिलअप करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर देंगे, कंफर्म करेंगे उसको और अकाउंट होल्डर का नाम दे देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक अकाउंट आपके ही नाम से हो, किसी और के नाम से भी बैंक अकाउंट आप दे सकते हैं, लेकिन आपका रिलायबल होना चाहिए ताकि आपको पैसा कभी ना कभी अगर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए तो आपके अकाउंट में आ जाए और आपको पता चल सके। बैंक का नेम और ब्रांच नेम यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आपने अपना IFSC कोड सही से लिख दिया है यहाँ पर, तो जब भी आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट होके यहाँ पर बैंक का नेम और साथ में ब्रांच नेम भी शो कर देगा। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना होगा। तो देखिए ये हमारा कार्ड रेडी हो चुका है। यहाँ पर डिटेल्स आपको एक बार और दिया जाएगा, जो डिटेल्स आपने अभी फिलअप किया है, एड्रेस, नॉमिनी, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, बैंक डिटेल्स, सभी कुछ देखने के बाद अभी डिक्लेरेशन में आपको एक यहाँ पर टिक देना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद ही ये पेज आपका रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा UAN कार्ड रेडी हो चुका है। ये रहा आपका कार्ड, यहाँ पर एक QR कोड के साथ ये आपके सामने मौजूद है। अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने आ चुका है और डाउनलोड UAN कार्ड करके ये कार्ड आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, कभी भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। किसी भी जगह पर आप काम करने जाए यही नंबर आपको बाद में काम आएगा, क्योंकि ये आपका लेबर कार्ड कंफर्म हो चुका है और इसको रिन्यू करने की भी ज़रूरत कभी भी नहीं होगी। ई श्रम के इसी पेज से जब भी आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में अपडेट ऑप्शन में जाते हैं तो उसी पेज में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। जो पहला पेज था वहाँ पर आपको आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर अभी लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होता है और जो कैप्चा है उसको फिलअप कर देने के बाद नीचे सेंड OTP में जब भी आप क्लिक करते हैं तो आपका अभी रजिस्टर्ड दिखाई देगा और आपका जो डिटेल्स अभी दिया गया है वो आप चेक कर पाएंगे और वहाँ से ही आप खुद ही अपडेट कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपडेट का ऑप्शन भी दिख जाएगा। और गाइस यहाँ पर मैंने जो बता दिया है कि अगर आप मानधन.in में जाकर पेंशन योजना के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको मंथ में 3000 करके पेंशन भी मिलना चालू हो जाता है। उसका वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए।